हेलो स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल के ऊपर में लाई करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक। ठीक है, तो लिखेंगे द क्वाड्रिलेटरल whose all four vertices lie on the all four vertices lie on the circle is known as cyclic quadrilateral. Quadrilateral ABCD is cyclic. ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड थ्योरम्स कर the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. तो हमारे पास गिवन है quadrilateral ABCD is cyclic. To prove angle A plus angle C equal to 180, angle B plus angle D equal to 180. ठीक है, angle A plus angle C equal to 180, angle B plus angle D equal to 180. प्रूफ, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेंटर। अब देखो जरा,
अब देखो जरा बात समझने की है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला जो एंगल होगा इसका डबल होगा, इधर वाला जो एंगल होगा इसका डबल होगा, ये बीच का जो पॉइंट है ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, नेमिंग कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, तो मतलब क्या बनेगा, एंगल 3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, since angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the circle। ठीक है, तो एंगल 3 बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2 बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4, 2 प्लस 3 क्या है 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट एंगल बना, तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल 1 मतलब एंगल ए, एंगल सी मतलब एंगल 4। ठीक है, तो बन गया एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमारा प्रूफ है। ठीक है, इसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी आसान है। एंगल 3 क्या हो गया, सेंटर पे एंगल बन रहा है, BD आर्क के थ्रू सेंटर पे एंगल बना 3 और सर्कल के ऊपर एंगल बना 1, तो एंगल 3 क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2 बन गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 बनेगा कंप्लीट एंगल मतलब 360, तो 2 प्लस 3 बना एंगल 1 प्लस एंगल 4 मतलब 360 डिग्री इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी का 2 टाइम्स, तो एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब देखो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी क्या है, वो इसी का कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स क्या है, if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then it is cyclic। तो मतलब हमने यहाँ पे इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, बाद में गिवन टू प्रूफ लिख लेंगे। इसमें भी उसी तरीके से होगा जैसा पिछले वीडियो में हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन करके किया था, वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन करके इसमें भी करना। तो 2 डायग्राम बनेंगे, दोनों डायग्राम मैं अभी एक साथ बना दे रहा हूँ, बाद में एक डायग्राम को मिटा दूंगा। ठीक है,
अब मैं नेमिंग कर रहा हूं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मुझे इसको प्रूफ करना, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं पहले केस में कि पॉइंट डी जो है वो सर्कल से बाहर है। जैसा एक पिछला थ्योरम भी हमने किया था, उसमें भी कुछ प्रूफ करना था कि कौन साइक्लिक है, तो यहाँ भी हमको कौन साइक्लिक ही प्रूफ करना है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ पहले केस में कि डी पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर है, ठीक है। अब अगर मान लो कि डी पॉइंट सर्कल से बाहर है और हमारी कंडीशन क्या होगी, गिवन क्या रहेगा कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी हो गया 180। तो ये जिस पॉइंट पे सर्कल को कट कर रहा है वहां भी तो बी प्लस ई बन जाएगा 180, तो उसके हिसाब से डी और ई दोनों सेम हो जाएगा। तो डी और ई सेम तभी हो सकता है जब डी और ई कोइंसाइड हो जाए, क्योंकि ई क्या है, डी के लिए एक्सटीरियर एंगल है। वैसे ही सेम यहाँ पे देखेंगे, हमने क्या किया, एंगल बी प्लस एंगल ई 180 है, बट ये डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी और डी भी 180 होगा, सेम कंडीशन। एंगल ई जो है एंगल डी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल डी जो है वो एंगल ई जो है एंगल डी के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो ये दोनों एंगल ई और डी हमारे इक्वल नहीं हो सकते, ये तभी पॉसिबल होगा when E and D coincide each other, means all the 4 points A, B, C, D lie on the circle, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले हमारा आएगा गिवन, क्या क्या गिवन है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, बस यही गिवन है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। नेक्स्ट है हमारा टू प्रूफ, A, B, C, D lie on same circle, ठीक है। They lie on same circle, वो सेम सर्कल के ऊपर में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ वाले पार्ट। लेट पॉइंट D does not lie on the circle. It means either it is in exterior part or either it is in exterior part or इंटीरियर पार्ट, ठीक है। मतलब या तो वो एक्सटीरियर पार्ट में होगा या तो वो इंटीरियर पार्ट में होगा, ठीक है। फॉर, ये हमारा फिगर 1 है, ये फिगर 2। फॉर फिगर 1 लेट CD intersect the circle at point E, ठीक है, at point E। therefore quadrilateral ABCE will be कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक बन गया। तो देयरफॉर क्या बना, एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री।
opposite angles of cyclic quadrilateral. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1. बट एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज गिवन. देखो मैं एक डायग्राम को रिमूव कर रहा हूं, सिमिलरली करके सेकेंड डायग्राम में भी हो जाएगा. अब देखो वैसा ही प्रूफ है जैसा हमने अभी पिछले वीडियो में किया था. ठीक है, तो एंगल B प्लस एंगल E 180 है, एंगल B प्लस एंगल D 180 है. फ्रॉम 1 and 2 we get angle D equal to angle E. But equation 3 does not exist since angle E is the exterior angle of triangle ADE. Therefore, angle E greater than angle D. ठीक है, hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. तो हमारा जो assumption हो गया, क्या assumption था कि पॉइंट D जो है वो सर्कल से बाहर है. ठीक है, मतलब पॉइंट D सर्कल के ऊपर नहीं है. वो हमारा क्या हो गया, assumption हमारा wrong हो गया. Therefore all 4 points A, B, C and D lie on the same circle. तो ये हमारा प्रूफ होगा. ठीक है, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. वैसे ही सिमिलर हमारा फिगर 2 के लिए भी हो जाएगा. देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने ये अज्यूम किया कि D जो है वो सर्कल से बाहर है. तो C से D को ज्वाइन करेंगे तो किसी न किसी पॉइंट पे वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा. लेट दैट पॉइंट बी E. अब A से मैंने E को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो क्या हो गया, ABCE. ABCE will be a cyclic quadrilateral. साइक्लिक की कंडीशन क्या हो गई, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है. मतलब एंगल B प्लस एंगल E इक्वल टू 180. बट initially it is given that angle B plus angle D equal to 180. So from equation 1 and equation 2 we get D equal to E. But angle E is the exterior angle of triangle AED. तो मतलब एंगल E जो होगा एंगल D से बड़ा हो जाएगा. और हमने क्या लाया, इक्वल लाया. मतलब हमारा जो अज्यूमशन था वो गलत हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, चारों के चारों पॉइंट्स सेम सर्कल के ऊपर में लाई करेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम. चलो, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है. द एक्सटीरियर एंगल of a cyclic quadrilateral. The exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to opposite
interior angle. नेमिंग कर ले रहे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अब हम गिवन और टू प्रूव वाले पार्ट को लिखेंगे। गिवन हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic, to prove angle A equal to angle BCE, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल BCE। अब हम आते हैं प्रूफ में। We know that in a cyclic quadrilateral, opposite angles are supplementary. Therefore, angle A plus angle BCD equal to 180 degree. एंगल ए प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ऑल्सो एंगल BCD प्लस एंगल BCE इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया ना। BCD BCE ये पूरा मिलके 180 बना रहा है। इसको लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we get angle A plus angle BCD equal to angle BCD plus angle BCE। दोनों साइड से ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास बन गया एंगल A इक्वल टू एंगल BCE, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ, ठीक है, ये हमारा प्रूफ, ठीक है। तो यही हमको करना था, बिल्कुल आसान प्रूफ है, ठीक है, आसान है। कैसे किया हमने, एंगल ए और एंगल BCD इन दोनों का सम ये बनेगा 180। एंगल BCD और एंगल BCE ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 180। इसका मतलब एंगल ए और एंगल BCE दोनों सेम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर AB is a diameter of circle with center O if angle ADC equal to 130 degree, chord BC equal to chord BE, find
एंगल CDE। डायग्राम बना रहे हैं। AB डायमीटर गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया है ABC D BC इक्वल टू BE। BC इक्वल टू BE। चलो इधर साइड में और कुछ नहीं है, ये हो गया, ठीक है। अब हम नेमिंग कर रहे हैं। A B C D E। BC और BE हमारा इक्वल दिया हुआ है, हमने ये पूरा एंगल निकालना है CBE। ये एंगल D हमारा दिया हुआ है 130 डिग्री, तो एंगल B क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिया 1, इसको मैंने लिया 2, ये हमारा सेंटर है O, ठीक है। ये हमारा सेंटर है O, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, इसमें गिवन टू प्रूव वगैरह की ज्यादा चांसेस नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी किया था, दो कॉर्ड जो कि इक्वल है, ठीक है, दो कॉर्ड जो कि एक दूसरे को इक्वल है, तो यहाँ पे O जो होगा, ठीक है, वो उसका OB अगर सेंटर से लाइन को ज्वाइन करते हैं तो उन कॉर्ड्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने पहले किया हुआ है ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो गया बाय थ्योरम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल CBE इक्वल टू बन गया 100 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमने सर्कल के बीच में एक हमारा थ्योरम आया था उसको मैंने प्रूव किया, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स को सेंटर से अगर हमने इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के ऊपर में कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको मैंने सेंटर से ज्वाइन किया तो वो हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। चल अब हम इसके आगे चलते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E if angle DBC equal to 70 degree, angle BAC equal to 30 degree, find angle BCD if AB equal to BC, also find angle ECD, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं, कई बार बुक्स में थोड़ा लैंग्वेज उल्टा सीधा हो जाता है, तो जो हमारा डायग्राम दिया हुआ मैं उसको बना, ठीक है।
ये हमारा दिया, ठीक है। और गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी हमारा गिवन, ठीक है। तो डायरेक्ट सॉल्व कर, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी हो गया 30 डिग्री। अब देखो जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके लिए डीसी क्या हो गया, ये हो गया उसका सेगमेंट, ठीक है। तो डीसी सेगमेंट के लिए ये दोनों एंगल हमारे सेम हो गए। Angles in the same segment are equal, therefore angle DAC equal to angle DBC equal to 70 degree. Angle A equal to 30 plus 70 equal to 100 degree. अब नेक्स्ट क्या है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू क्या बन गया, 80 डिग्री। एंगल C इक्वल टू बनेगा एंगल ACD प्लस BCD तो पूरा आ गया ना, हाँ ठीक है। आपने को और कौन सा चाहिए, ECD। एंगल ACD या ECD बात एक ही है, प्लस एंगल ACB, तो इधर हो गया 80, ACD मतलब एंगल ECD बात तो एक ही है, प्लस 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ECD इक्वल टू 80 माइनस 30 मतलब 50 डिग्री। बात समझो, ये वाला एंगल बन गया 70, टोटल हो गया 80, ये टोटल हो गया 100, तो इधर कितना बन गया, ये कितना आ गया 50, ठीक है। तो यही हमने निकाला, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of circle, then prove that it is a rectangle, ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं पहले, A B C
टी ओ। तो हमारे पास गिवन है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायरेक्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं। ABCD is cyclic and AC and BD are diameters. मतलब O is the center, क्योंकि सारे डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। वी नो दैट angles in the semicircle, we know that angles in the semicircle is 90 degree. Therefore, for diameter BD, angle A equal to angle C equal to 90 degree. Similarly, for diameter AC, angle B equal to angle D equal to 90 degree. ठीक है, hence angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. Therefore, quadrilateral ABCD is rectangle. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is rectangle. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल था ये हमारा। एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब ये सिर्फ मैं इसलिए करा दे रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए चीजें कितनी आसान है। अगले क्वेश्चन लिख रहे हैं, ABCD is a parallelogram if the circle through A, B and C intersect CD produced at E, then prove that AE equal to AD. डायग्राम बना लिए, बना रहे हैं अभी हम। नेमिंग करेंगे, CD प्रोड्यूस है ना, तो ABC, ABCDE, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है AD इक्वल टू A, ठीक है, ये भी आसान ही है। देखो
एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, साइक्लिक की वजह से एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। सॉरी, एंगल बी प्लस एंगल ई हमारा 180 बनेगा, एंगल बी प्लस एंगल ई बनेगा 180 एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हो गया 3, ये एंगल हो गया। ठीक है, अब लिखते जाते हैं। ABCE quadrilateral ABCE is cyclic. Therefore, angle 1 plus angle 3 equal to 180 degree. Also, ABCD is a parallelogram. Therefore, angle 1 equal to angle 2. ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। लीनियर पेयर। तो इसके हिसाब से क्या होगा, 1 की जगह मैंने क्या लिखा 2, 2 प्लस 3 180, 2 प्लस 4 180। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1, 2 and 3 we get angle 3 equal to angle 4। देखो ये 2 है, यहीं पे बन गया इक्वेशन 1। क्या बना, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एक काम कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चीजों को समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है, तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 4, और यहां मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम 3 and 4 we get 2 plus 3 180, 2 plus 4 180, मतलब 3 equal to 4। अब 3 equal to 4 हो गया, तो therefore in triangle ADE angle 3 equal to angle 4 implies AD equal to A। ये हमारा प्रूफ। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बात समझ लेना, इस पे बेस्ड है तुम लोग का एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, इस पे बेस्ड है तुम लोग का एक्सरसाइज 10.5। जितना मैंने इस वीडियो में बताया, इसको करने से 10.5 के क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कुछ डाउट्स बच जाते हैं तो उसको मैं बाद में उसको डाउट क्लास में उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।